मेरा लाइक मैंने इसको जो मेजरमेंट अभी मैंने आपको बताया है, मेजरमेंट करना क्यों ज़रूरी था। 10 to 12,000 इन्वेस्ट करते हैं, अराउंड 2,000 रुपये में आपके पास पूरे 12 सेट आ जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। दिस इज मित्र सुल्तान अजीज। आई एम यूजीसी कंटेंट क्रिएटर और जितनी भी चीज़ें मैं यूजीसी रिलेटेड सीखती जा रही हूँ वो सब अपने इस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे ओल्ड वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको पता होगा, टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे कि आज हम करने क्या वाले हैं। We are going to customize our own backdrops. Basically, जितने भी बैकड्रॉप्स हम ऑनलाइन देख रहे हैं, मतलब मैंने इतने सारे बैकड्रॉप्स चेक कर लिए हैं, स्टिल वो जो कस्टमाइजेशन होता है ना, वो मुझे नहीं मिला। बहुत सारी जगह है अवेलेबल, लेकिन वो इतने कॉस्टली हैं तो मेरे लिए वो इतना ज़्यादा कॉस्टली इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं था। आई थॉट कि ठीक है, एक काम करते हैं, क्यों ना हम जैसे वो बैकड्रॉप्स बनाए जाते हैं वो ही जाके मटेरियल परचेज कर लें, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर वो चीज़ कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए आसान तरीके से शेयर कर पाऊँ। तो है आई एम अगेन, हम क्या करने वाले हैं, हम बैकड्रॉप्स को खुद से क्रिएट करेंगे। और कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया। दिस वन, ये वाइट कलर का, अब ये साइज में जितना बड़ा दिख रहा है ऑनलाइन मुझे एग्जैक्ट सेम साइज मिल रहा था, बट द प्रॉब्लम वाज कि वो इतना कॉस्टली था और जैसा मुझे चाहिए था ग्लॉसी में वो मुझे मिल नहीं रहा था। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे बैकड्रॉप अच्छे नहीं होते हैं तो हमारी वीडियो अच्छी नहीं आती, और अगर मैं स्मॉल साइज ऑफ बैकड्रॉप्स ले भी लेती हूँ तो मेरा वीडियो का कंप्लीट वो आ ही नहीं रहा था कवरेज। तो मुझे चाहिए था एक बड़ा साइज। अब बड़े साइज के लिए व्हाट आई डिड वाज आई विजिट MDF का स्टोर। अच्छा, MDF मतलब, लेट मी शो यू दिस। ये जो शीट है, ये शीट है MDF की शीट, ठीक है। पहले हमने सोचा कि प्लाईवुड जो होता है, कारपेंटर की शॉप्स पे जाके प्लाईवुड जो ट्रेडर्स होते हैं, बेसिक होलसेल पे जो मिल जाता है ना प्लाईवुड, वहाँ जाके एक बार पूरा शीट ले लेते हैं। उसका शीट मतलब वो जो पूरा बड़ा सारा आता है ना, जो कंप्लीट प्लाईवुड होता है, जो हमारे जो घर में दीवान जो बेड में लगा हुआ रहता है ना, वो एक पूरा शीट आता है। तो आई थॉट कि हम वो ले लेते हैं और उसको कट करवा लेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ पे शॉप पे गई, मैंने विजिट किया, तो आई थॉट कि प्लाईवुड से ना थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाता है और उसमें से ऐसे वो निकल के आने लग जाते हैं, जिसके क्या बोल सकते हैं उनको, जो लकड़ी का रहता है ना, कभी कभी वो चुभ भी जाता है। तो आई थॉट कि नहीं, ये अच्छा नहीं था। मैंने उनसे और मटेरियल्स को भी बोला कि आप मुझे दूसरे मटेरियल्स दिखाओ। तो हम लोगों ने विजिट किया। अभी आप एक क्लिप में देखेंगे कि हम शॉप पे गए थे और शॉप पे जाके हमने कौन कौन से मटेरियल्स को देखा। एक छोटी सी क्लिप है जहाँ पे हमने शॉप में बहुत सारा मटेरियल चेक किया। ओके, सो आफ्टर फाइनलाइजिंग MDF का बोर्ड मैंने इसे परचेज करा, एंड यू नो व्हाट, ये कितने में मिला है मुझे। मुझे ये कंप्लीट शीट जो मैंने अभी आपको दिखाई, वो कंप्लीट शीट मुझको मिली है 432 रुपीज़ ओनली। 432 रुपीज़ पे मेरी शीट मिली है मुझे। अब 432 के बाद मैंने इस पर कट कर लिया, बिकॉज हमारे पास खुद कटर अवेलेबल था तो हमने खुद ही घर पे उसको कट कर लिया। लेकिन अगर आपके पास कटर अवेलेबल नहीं है तो आप वहीं पे उनसे पूछ सकते हो, कोई भी कारपेंटर शॉप वाला आपको ये कट करके दे देगा। MDF बोर्ड्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ये मैंने जो लिया है वो 3 mm है, आई थिंक, हाँ शायद 3 या 3.5 या 5 mm है। मुझे थोड़ा सा दिक्कत है इसका मेजरमेंट में, बट ये काफ़ी सॉलिड है और इसके ऊपर कुछ भी चीज़ अगर आप स्टिक करोगे या कुछ भी प्लेस करोगे तो वो हिलेगी नहीं बिल्कुल भी, है ना। अब प्रॉब्लम वॉज, पहला हमने ये स्टेप ले लिया कि हमारी शीट आ गई। दूसरा स्टेप वॉज कि हमने उसको कट कर लिया। अब कट करने के बाद, कट करने से पहले लेकिन एक्चुअली हमें उसको मेजर करना था कि हमें कौन कौन से साइजेस में उसको कट करना है। ये जो आप शीट देख रहे हो, लेट मी जस्ट शो यू। ये जो आप शीट देख रहे हो वो है 24 इंच हाइट में और विथ में है 36 इंच, और 1 फीट जो होता है वो होता है 12 इंच का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये 2 बाई 3 की है, मतलब 2 फीट मल्टीप्लाई बाय 3 फीट, ठीक है, इसका हाइट और विथ।
अब सेंटीमीटर की बात की जाए तो 60 सेंटीमीटर बाय 91 सेंटीमीटर मैंने लिख के रखा है, मैं चेक कर रही हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। ये उतना हो गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि एग्जैक्टली इस साइज का वॉलपेपर पूरे मार्केट में नहीं था। हमने बहुत सारी शॉप्स में देखा, कहीं पे भी वो एग्जैक्ट वॉलपेपर था नहीं, या तो प्रिंटेड मिल रहा था या तो कोई और कलर का मिल रहा था। एक जगह मिल भी गया वाइट कलर में, बट उसमें थोड़े थोड़े से स्क्रैच थे या आई डोंट नो कोई शेप बना हुआ था उस पर, बट वो एग्जैक्ट साइज का भी नहीं था। काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे एक लोकल वेंडर पे वॉलपेपर, किचन वॉलपेपर जो था वो मिल गया। अच्छा, ऑर्डर करने से पहले मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि क्या पता क्वालिटी अच्छी नहीं आई, क्या पैसे वेस्ट हो जाते, वो एक बार चल जाता क्योंकि फिर भी एक्सपीरियंस हो जाता। लेकिन द थिंग वाज कि इतनी मेहनत कर ली है, एमडीएफ का शीट ये पूरा कट कर लिया, तो एग्जैक्ट वो बैकड्रॉप अगर नहीं मिलता, और अब सबसे मेन पर्पस मेरा ये भी था कि मुझे कम से कम पैसों में उसे सॉर्ट करना था, क्योंकि ताकि मैं आपके लिए शेयर कर पाऊँ कि आप भी उसे बना सकते हो। मुझे एक लोकल वेंडर से वॉलपेपर 6 मिल गए। ये वॉलपेपर 60 सेंटीमीटर, लाइक मैंने इसको जो मेजरमेंट अभी मैंने आपको बताया है, मेजरमेंट करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जब आप मेजर कर लेते हो ना तो आपको पता होता है कि आपकी शीट उतने साइज की है, उसी हिसाब से आप वॉलपेपर्स भी परचेस कर लोगे। लेकिन मुझे तो कस्टमाइज करना था, लाइक मेरा जो एक स्पेसिफिक साइज था, मुझे उतने ही साइज का चाहिए था। ये जो मैंने आपको बड़ी वाली शीट दिखाई है, उसमें से भी ये 2 शीट निकल सकते थे ऐसे छोटे छोटे वाले, बट मुझे स्मॉल साइज चाहिए ही नहीं था। आप चाहो तो स्मॉल साइज भी कर सकते हो अगर आपके लिए आसानी है तो, बट मुझे वो बिग साइज वाला ही चाहिए था, तो मैंने बिग कट कर लिया। तो एक पूरा एमडीएफ की शीट में से आप 6 पीसेस निकाल सकते हो, जो स्मॉल साइज वाले हैं, ये 6 पीसेस, और 6 पीसेस के ऊपर ये जो वॉलपेपर, किचन वॉलपेपर मैंने लिया है ना, ये आपको सिर्फ 2 शीट में काम हो जाएगा, मतलब 2 ऐसे आपको परचेस करने पड़ेंगे और काम हो जाएगा आपका, पूरे में चिपका सकते हो। और जब आप 6 ऑलरेडी बना रहे हो तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप पूरा वाइट ही बनाओगे, आप किसी को कोई और कलर का कर देना, किसी को टाइल्स वाला बना देना, किसी को अलग अलग तरीके का बना देना। लोग उसमें 10 to 12,000 इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपके पैसे कितने लग रहे हैं? आपने शीट खरीदी है 432 रुपीज़ में, 432, चलो आपके एरिया में अगर वो 500 का मिले, आना जाना भी मैं उसमें इंक्लूड कर देती हूँ, 550 मान लो, ठीक है, 550, और उसके साथ ही साथ ये जो किचन वॉलपेपर है ये मुझे 330 रुपीज़ में ही मिले हैं। डिलीवरी चार्ज वगैरह ऐड करने के बाद 330। अगर आप इसके साथ कोई और सामान मंगा रहे हो तो आपकी डिलीवरी भी फ्री हो जाएगी। तो 330 में ये मिला है, और हमारा 500 वो मान लो, तो 800 में आपके पास 6 पीस, और अगर आप आगे पीछे करो तो 12 पीसेस हो जाएंगे। तो 12 पीस आई डोंट थिंक सो आपके लिए बुरे हैं। लाइक अगर आप इसके एक्स्ट्रा शीट्स भी मंगाते हो तो आप बाद में परचेस करते जाना, तो टोटल अराउंड 2000 रुपये में आपके पास पूरे 12 सेट आ जाएंगे, और 12 सेट 2000 रुपये में आई डोंट थिंक सो कोई भी घाटे का सौदा है। सो लेट्स क्रिएट। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप था एमडीएफ की शीट को ढूंढना, शीट आपको मिल गई है कोई भी कारपेंटर से। दूसरा, उसको कट करना। थर्ड, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपकी साइजेस हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके वॉलपेपर स्टिक ले लेना। आप इस स्टेप को अपोजिट भी कर सकते हो, पहले आप वॉलपेपर स्टिक ढूंढ लेना किस साइज की मिल रही है, उसी अकॉर्डिंग आप अपना एमडीएफ की शीट को कट करवाना। थर्ड स्टेप हो जाए, उसके बाद फोर्थ एंड द मोस्ट बेसिक एंड इजी एंड द सेटिस्फाइंग स्टेप एक्चुअली, उसको इस पर पेस्ट करना है। अच्छा, मेरे वाली शीट में दिक्कत ये हुई है कि वो साइज थोड़ा सा छूट गया है क्योंकि थोड़ा टेढ़ा कट गया था, बट कोई बात नहीं, मेरा काम तो आसान हो गया ना। अच्छा, मैं अकेले इसको पेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट वो अकेले पेस्ट हुआ नहीं, क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा उसका ना जो ग्लू है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो हार्ड बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको, मतलब वो बहुत ज़्यादा जल्दी चिपक जा रहा था आपस में, तो थोड़ा सा तो मैं ख़राब भी कर चुकी हूँ। सो अभी हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे, और वो मैं आपको पेस्ट करते हुए पूरा प्रोसीजर दिखा दूँगी। प्रोसीजर दिखाने के बाद आपके पास आपका वॉलपेपर नहीं, सॉरी, आपके पास आपके न्यू बैकड्रॉप्स रेडी होंगे। आप खुद बना सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आसान होगा आपके लिए।
बाकी जो भी चीज़ें मैंने परचेस करी हैं उन सब की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगी। बाकी पूरा मटेरियल, कौन सा मटेरियल मैंने परचेस करा है, कितने सेंटीमीटर का है, कितने इंच का है, कितने फीट का है, ये सब चीज़ें मैं क्लियरली मेंशन कर दूंगी ताकि आपको परचेस के टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, मैं इंस्टाग्राम पे एक हाईलाइट भी बना दूंगी DIY की, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इन फ्यूचर आपको कभी भी कुछ भी ऐसे बैकड्रॉप क्रिएट करना हो तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको उस चीज़ के लिए गाइड करती जाऊँ। हाँ, एक और चीज़, ये वाला जो स्मॉल साइज है मुझे वो नहीं मिला था वाइट कलर में इजीली, लेकिन लोकल मार्केट में ना स्मॉल साइज के टाइल्स वाले या अदर शेप्स में भी ना बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स होते हैं। मतलब टाइल्स के शेप में रहते हैं, वो शेप उतना ही रहता है, मतलब साइज उतना ही रहता है, और उसी में आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट मिल जाएंगे। लाइक देयर वर थाउजेंड्स, मैंने इतने सारे चेक करे थे, और उसमें किसी में वाइट था, ब्लू था, टाइल शेप्स था, पिंक में था, ब्लू था, ऑरेंज था, बहुत सारे डिफरेंट मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करना आप वो भी एक आध बार चेक कर लो। और उनके लिए अगर आपको ये MDF बोर्ड नहीं मिलता तो आप सनबोर्ड से भी काम कर सकते हैं। सनबोर्ड का अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए या सनबोर्ड कैसे होते हैं या कैसे उनसे भी हम बैकड्रॉप बना सकते हैं जो आपकी इजीली स्टेशनरी शॉप पे मिल जाए, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट्स में बता देना। तो मैं नेक्स्ट टाइम अगर कभी कवर कर रही होंगी वीडियो अबाउट बैकड्रॉप्स तो मैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं भूलूंगी, ताकि मैं आपको सनबोर्ड्स वाली चीज़ भी एक बार एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास भी खुद के पास जो बैकड्रॉप्स हैं वो सनबोर्ड्स के भी हैं। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने सनबोर्ड्स से ही स्टार्ट करा था। सो है आ फ्यू ग्लिम्स जहाँ पे मैं ये MDF का बोर्ड कट कर रही थी। एक्चुअली मैंने अकेले नहीं किया, मैंने हेल्प ली थी। आप लोग प्लीज़ इसे कहीं बाहर कारपेंटर से ही करवाना। सो हियर दे आर। कट होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इनके ऊपर वॉलपेपर की जो स्टिक्स हमने परचेस करी हुई है हम वो उनको एक एक करके स्टिक करें। अच्छा, स्टिक करने के पहले मैं एक टिप देना चाहूँगी, बिकॉज सबसे पहला मेरा स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्टिक ख़राब हो गया था, कि जैसे आप इसको ओपन करें तो कोशिश करना कि उसको किसी एक स्मॉल कार्डबोर्ड पीस पे पहले आप रख लेना और धीरे धीरे करके उसको निकालने की कोशिश करना। अगर आप एकदम से उसका जो बटर पेपर उसके साथ लगा हुआ है वो रिमूव कर दोगे ना तो थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से मेजर करने के लिए रख दिया है। अब इसको हम प्रॉपरली कट करेंगे जितने साइज़ का हमारा बोर्ड है उस अकॉर्डिंग। जैसा मैंने बताया मेरा बोर्ड साइज़ में थोड़ा बड़ा था और ये जो वॉलपेपर है वो थोड़ा सा छोटा आया है, पर कोई बात नहीं। तो हम इसको जब रिमूव करेंगे, मैं ऑलरेडी इस पोर्शन को कट कर चुकी थी तो मैंने वो कार्डबोर्ड पे नहीं लगाया, बट आप कोई भी एक छोटा सा कार्डबोर्ड पीस अपने पास रखना। उसके बाद हम इसको इस पर धीरे धीरे करके स्टिक करेंगे। हियर यू गो। हमें किसी की हेल्प लेने की ज़्यादा नीड पड़ेगी, क्योंकि जब हम एक तरफ से उसको स्टिक कर रहे होंगे कि दूसरी तरफ से, ताकि उसको कोई भी अच्छे से होल्ड कर पाए। क्योंकि अगर आप उसको अकेला करोगे तो वो पूरा का पूरा आपस में ही स्टिक हो जाएगा और आपके पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप इसको धीरे धीरे करके अपने दोनों थंब से प्रेस करते जाना और उसको स्प्रेड करते जाना, तो इस तरीके से आप ईज़िली उसके ऊपर स्टिक कर पाओगे। ऑल्सो जब आप उस पर स्टिक कर रहे हो तो पहले शीट को, बोर्ड को अपने अच्छे से साफ़ कर लेना, किसी अच्छे कपड़े से साफ़ कर लेना, क्योंकि अगर कोई भी बारीक सी चीज़ या कोई भी धूल वगैरह भी रह जाती है ना तो उसकी वजह से ये आपका जो वॉलपेपर है जो उस पर स्टिक हो रहा है वो इजीली निकल जाएगा। जैसे कि हम जब दीवार के ऊपर कुछ भी लगाते हैं तो उसमें जैसे हम साफ़ नहीं करते ताकि वो धूल से निकले नहीं, एग्जैक्टली ऐसा ही हमें इसके साथ भी करना है। बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे करके बिना किसी जल्दबाजी के आराम से इस पर स्टिक करिएगा और ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। फिर आप किसी भी UGC प्रोजेक्ट्स में इसे यूज़ कर सकते हो। ओके, सो हमारे बैकड्रॉप्स रेडी हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम ये वाटर प्रूफ है, तो हम इनके ऊपर अगर कोई भी वाटर वाला जो हमारी UGC में एस्थेटिक वीडियोस की रिक्वायरमेंट होती है, अगर ऐसा कोई भी शॉट क्रिएट करते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैंने तो बिग साइज़ का बनाया था इसलिए ये पोर्शंस थोड़े से छूट गए हैं, लेकिन जब आप उनको क्रिएट करेंगे तो आप स्मॉल साइज़ में क्रिएट करेगा। बाकी मेरे लिए इतना ठीक है, इतना काफ़ी है, मैं इसमें अच्छे से वीडियोज़ क्रिएट कर सकती हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो के पहले एक छोटी सी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए, ताकि आप उस वीडियो को मिस ना करें। हो सकता है वो आपके लिए यूज़फुल हो। बाय बाय।